वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। वीडियो का टाइटल है बाबे नहीं बचड़े। ये पंजाबी का भाषा है और वाकई में बाबे नहीं बचते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस दुनिया में छोड़े जाने के बाद उन्होंने तो कमाल करके रख दिया है। वाकई में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या जो है, उनकी क्या स्पीच है, बहुत ही प्यारी आवाज है, उनका बात ही निराला है। जब से मैं उनको सुनने लगा हूं तब से जो है मुझे और कोई जचता ही नहीं कि मैं किसी और को सुनूं, क्योंकि जो मजा उनके वीडियो में और उनके लेक्चर में मिलता है, क्योंकि वो सबूत के दायरे में और कुरान और हदीस के दायरे में बात करते हैं। और इधर अनेक लोगों को सुनो तो उनकी कहानियां पहले सुन लेते थे, लेकिन अब घुटन सी होती है उनकी कहानियां सुनने में। तो चलिए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, हम वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलिया, नबी तुम फरमाओ कि क्या तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना पुष्ट पना मांग लूं। फातिर समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। वहुवा युतइमु वला युतअम, जो सबको खिलाता है, खुद कुछ नहीं खाता। करने वाला ओए होए, सबको खिलाता है और खुद खाने का मोहताज नहीं है। सर, अगर ये क्वालिटी किसी में है ना तो वो मुश्किल कुशा हो सकता है आपका। हाँ, सही बात है। और ये मुश्किल कुशा वही अल्लाह, वो तो सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फरमाया ईसा और उनकी माँ खाना खाने के मोहताज थे। ऐसों को अपने नुकसान और नफे का मालिक समझते हो, अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के मालिक। यानी ना तो उनकी इबादत हो सकती है और ना आप उनको बंदा समझते हुए उनसे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपके नफे नुकसान के मालिक नहीं, क्योंकि वो तो खुद मोहताज हैं रोटी के, जो अल्लाह उन्हें खिलाता है। मेरे भाई, अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी माँ सैयदा मरियम रोटी खाने के मोहताज हैं, किसी के नफे और नुकसान के मालिक नहीं है, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। बाबे नीचे बचने इसे नहीं रखना। इस्लाम बचाना है तो बाबे सारे खत्म करो, इल्मी तौर पे बाबे नहीं बचने। कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लम, ऐ नबी तुम फरमाओ मुझे तो खुद मेरे रब की तरफ से हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करूं। लो जी, पीर फकीर बुजुर्गान दीन के बारे में जिन्होंने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होती, यानी जो जिनकी बात हो रही, जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा, उनके बारे में लोग कहते हैं देखें जी, नमाज जिक्र अज़कार इबादत तो इसलिए की जाती है कि अल्लाह तक बंदा पहुंचे, और जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उनको तो अभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो उनसे ज़रा पूछें कि रसूलुल्लाह अल्लाह तक नहीं पहुंचे हुए थे, जो इस कायनात में वसीला है मखलूक और खालिक के दरमियान हदायत का, उनसे ज़्यादा कौन अल्लाह तक पहुंचा हुआ है? और उनके लिए हुक्म हो रहा है, नबी तुमने खुद अपनी जुबान से कहना है, इन्नी उमिरतु, मुझे हुक्म दिया है मेरे रब ने, अन अकूना अव्वला मन अस्लम, कि सबसे पहले मैं मुस्लिम हो जाऊं, मैं सर तस्लीम खम करूं, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और यह भी हुक्म दिया गया है कि देखना मुशरिकीन में शामिल ना होना। यानी सबसे पहले मैं तौहीद का अलमबरदार हूं, सबसे पहले मैं अल्लाह का ताबे फरमान हूं, सबसे पहले मैं खुदा का मुती हूं, बाकियों को तो मैं बाद में दावत दूंगा, पहले तो मैं सर तस्लीम खम करता हूं। अब मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी को यह हुक्म दिया जा रहा है कि आपने ये कहना है कि मैंने शरीयत की पाबंदी करनी है, मैंने अल्लाह के सामने सर झुकाना है, मैंने अल्लाह के एक एक हुक्म की पैरवी करनी है, तो बाबे दशाही कोई नहीं, कोई शय नहीं। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, आ गई जी आयत जेड़ी मेरा है मैं रटा छड़ी।
سورۃ الانعام میں ہے, سورہ یونس میں ہے, سورہ الزمر میں ہے, 3 دفعہ یہ آیت آئی. اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے, یعنی جو ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا, کوئی کہہ دے گا جی ایویں بس تو عاجزی دے طور تے ہے سانو تعلیم کرنے واسطے تے تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی, تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی, نہ وہ نماز پڑھتے جے نہ وہ دین دے اوتے چلدے جے, وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے. یہ تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں, میں شرک نہ کروں. میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا. اندازہ کریں, میرے خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا, یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابے تشائی کوئی نہیں, رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا, تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بات ہے. اسی لیے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے وہ قادیانی تھے اس وقت بھی, خیر ہم تھے بریلوی, بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا, عشق رسول کے علمبردار ٹھیکیدار. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا, تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح, وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں, آپ لوگ تو مشرک ہیں, آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو, رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی. اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا, وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا. میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار, یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں, یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے, کاٹ کے رکھ دیں گے, وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے, کاٹ کے رکھ دیں گے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کا بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے, پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئیں, میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے, اندازہ کر لو. یعنی اسی تو شاہی کوئی نہیں سا جدو قادیانی سانو کچھ نہیں سمجھتے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں نا پھر. تو اب یہ دیکھ لیں, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. دیکھیں کس لیول تک. لو اگلی ایک اور خوراک لو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے, یا سوائے عبد القادر جیلانی کے بقول بابوں کے. او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیں نے, کسی اور تے سٹ دیں نے, 11ویں دیا کرو. قرآن تو کہہ رہے نہیں, جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی بابا سوائے اس کے. اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے, یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے, میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا, وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی تو اسباب ہے, ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں, پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو,
ہاں کر دو پیچھے. ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ में ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ. जो मुसलमान अल्लाह रसूल को पीछे कर दे और बाबे और बुजुर्ग आगे ले आए तो वो अपने ईमान की फिक्र करे. फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखें बारिश अल्लाह बरसाता है लेकिन ड्यूटी फरिश्तों की, हम मांगते किससे हैं? अल्लाह से. फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक है. वो कहते हैं ये सारी बातें आपकी ठीक हैं लेकिन कुरान में ये तो आया कि अल्लाह ही से मांगते हैं, ये तो नहीं आया कि किसी और से नहीं मांगते. देखो जरा अंदाजा करो. तो हमने कहा ये भी आया हुआ है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, तौहीद की फील्ड में यक्का, जिस तरह आप वो कहते हैं ना ताश की लैंग्वेज में, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफु सू, और उसकी तकलीफ उससे दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर. यानी जब तुम्हारे आबा अजदाद मरते हैं तो तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद, सब एक एक करके मर रहे हैं. अल्लाह जो है वो जिंदा है, एक एक करके वो आने वाली नस्लों को जमीन का मालिक बनाता जाता है. असल मालिक कौन है? अल्लाह. आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत बहुत कम ही हासिल करते हो. कौन सी क्वालिटी? तकलीफ और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनना. ये अल्लाह की क्वालिटी है. तो यहां पे भी आया कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के साथ तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता सवाए उसके. वहीं यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला किसी के लिए खैर का इरादा कर ले, फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है. अच्छा यही आयत सूरह यूनुस में आएगी, वहां फिर आगे साथ आता है वहीं यमसस्का बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, तो अल्लाह के फजल को कोई टाल नहीं सकता अगर वो इरादा कर ले. यानी अगर अल्लाह ने इरादा किया हुआ तो मेरे भाई कोई कुछ नहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता. इसी को नबी इस्लाम ने ट्रांसलेट किया है. सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है. हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुगीरा इब्न शोबा को ख़त लिखा कि आप कोई ऐसा वजीफ़ा मुझे बताएं जो अल्लाह के नबी से आपने खुद सुना हो. तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिय लिमा मनअता वला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द. क्या अल्लाह जिसे तू अता करे उसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे तू छीन ले उसे कोई अता नहीं कर सकता, और बड़े से बड़े शख्स को उसका मनसब और ओहदा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता. तो ये दुआ हम पढ़ते हैं हर फर्ज नमाज के बाद. कहीं में आपने देखा कितना जबरदस्त अंदाज था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का. इनका स्पीच पावर इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है. मुझे इनसे अच्छा स्पीच स्कॉलर में किसी का नहीं लगता. ये तो फिर मीठी मीठी बात करते हैं तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील साहब, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो बहुत ही प्यारा उनका आवाज़ है, बहुत ही प्यारा प्यारी उनकी स्पीच है. और उन्होंने कुरान जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कुरान पढ़ते हैं, कुरान बयान करते हैं, नहीं लगता कि हाँ उन जैसा कोई कुरान बयान कर सकता है, तर्जमा बयान कर सकता है. तर्जमा कुरान इतना बेहतरीन तरीके से कोई बयान कर सकता है. एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और एक डॉक्टर इसरार अहमद, और बाकी कोई नहीं मिलता जो ऐसा जो है तर्जमा बयान करे. हाँ, वो जो हम कुरान ट्रांसलेट तर्जमा का सुनते हैं उसमें हमें अच्छा लगता है तर्जमा, उसका स्पीच मुझे अच्छा लगता है. क्या मालूम किसका आवाज़ रहता है, लेकिन बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है. बस इन तीनों के अलावा और कोई जो है इस तरह से कुरान नहीं. और तो आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा